19 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ गया जब कृष्णानंद राय के परिवार ने होली मनाई। बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलने के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और कहा कि आज उनके लिए होली का त्योहार है। बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। आज होली का बहुत देखिए, होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसके लिए कुछ तो आप दिवाली मनाइए। एक बहुत बड़े आतिथ्य का तुष्टीकरण की राजनीति उनको करना है और दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए, तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। मुख्तार अंसारी साल 2005 में पहली बार जेल गया था। कहा जाता है कि जेल के अंदर से ही मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची थी। एक महीने बाद ही यानी 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय बीजेपी के नेता थे। 2002 में कृष्णानंद राय ने मुख्तार के परिवार को चुनौती दे दी। 2002 में उन्होंने मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया और बीजेपी विधायक चुने गए। इससे मुख्तार तिलमिला गया था और वो कृष्णानंद राय से बदला लेना चाहता था। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के बाद वापस आ रहे थे। उस दिन वो बुलेट प्रूफ गाड़ी की जगह सामान्य गाड़ी में सफर कर रहे थे, जहां रास्ते में ही उन्हें घेर कर उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई थी। उनकी गाड़ी पर AK-47 से लगातार 400 राउंड गोलियां चलाई गईं, जिसमें कृष्णानंद राय के साथ 7 लोगों की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के दौरान कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई थी। इस हत्याकांड से पूरा पूर्वांचल दहल उठा था। ये सामान्य हत्या नहीं थी। ये वारदात ये बताने के लिए थी कि कहीं भी मुख्तार के लोग किसी की भी हत्या कर सकते हैं। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान का एक ऑडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहा है और बता रहा है कि चुटिया काट लें। माफिया मुख्तार अंसारी का एक और ऑडियो वायरल हो रहा है। दावा है कि कृष्णानंद राय की हत्या के बाद का यह ऑडियो है, जिसमें वो अभय सिंह से बात कर रहा है। अभय सिंह भी अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। जिस वक्त कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी तब मुख्तार अंसारी जेल में बंद था और वो कृष्णानंद राय की हत्या से खुश था। चलो हम तो बहुत खुश हैं। इनको पाप करता भैया, थोड़ा पापी था, बहुत लोग करता था वो। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ये साला हम लोग का एकदम विरोधी था और कल घिसा करना पड़ता है इसका। जिसने भी मारा है वो ठीक काम किया। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूरा पूर्वांचल जल उठा। बसें फूकी गईं, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। यही वारदात मुख्तार अंसारी के लिए काल बन गई और अंजाम ये हुआ कि वो जेल तो गया लेकिन वहां से जिंदा बाहर नहीं आ पाया। मुख्तार अंसारी को कृष्णानंद राय की हत्या के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई थी और इसके ही साथ 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मोहम्मदा अच्छे से जहां मैं समाज सेवा करता हूं वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच गई है। मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद राय के परिवार ने योगी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। कृष्णानंद राय के परिवार के मुताबिक आज योगी सरकार की वजह से उन्हें न्याय मिल पाया।
योगी सरकार नहीं होती तो शायद वही माफिया राज दोबारा यूपी में होता। ये बात इसलिए भी सच साबित होती है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे ने अफसरों को धमकी दी थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो सबसे हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। मुख्तार अंसारी पर हत्या की कोशिश, धमकी, धोखाधड़ी समेत 65 मुकदमे दर्ज थे। इनमें से 18 मामले हत्या के थे। 1991 में वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। 1997 पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला कारोबारी रूंगटा के अपहरण का आरोप लगा। 2002 में गाजीपुर में कृष्णानंद राय हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। 2009 मऊ में मन्ना सिंह हत्याकांड का आरोपी। 2010 में कपिल देव सिंह की हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी पर 8 मामले दर्ज किए गए। आज हम बहुत खुश हैं कि आज मेरे पति की आत्मा को शांति मिली है। आज हम बहुत खुश हैं। पूज्य योगी जी की ही सरकार में संभव था और आगे भी अगर अपराध विहीन प्रदेश की कल्पना हम कर सकते हैं तो इसी सरकार में कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली भी कुछ सरकारों को देखा है, उनकी कार्य पद्धतियों को देखा है और योगी जी के सरकार की भी कार्य पद्धति को हम देख रहे हैं, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। मुख्तार को मिले राजनीतिक संरक्षण की गवाही देते हैं 1991 बैच के पीसीएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह, जिन्होंने 2004 में यूपीएसटीएफ के डीएसपी रहते हुए एक मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा के तहत केस दर्ज करने की सिफारिश सरकार को भेजी थी। शैलेंद्र सिंह दावा करते हैं कि राजनीतिक वजह से तत्कालीन सरकार की ओर से मुख्तार पर से मुकदमा हटाने का दबाव बनाया गया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उस पर पोटा भी लगाया क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। और उन्होंने अंत में हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो आईजी जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, डीआईजी रेंज का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिजाइन करना पड़ा 15 दिन बाद। लंबे वक्त तक मुख्तार अंसारी पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का संरक्षण रहा। जेल में रहते हुए 2017 में आखिरी बार मुख्तार अंसारी ने विधानसभा चुनाव जीता। 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ आई। उसके बाद से ही मुख्तार के जुर्म के साम्राज्य के बुरे दिन शुरू हो गए। जेल में ही मुख्तार को एहसास होने लगा था कि योगी सरकार में उसका बचना अब नामुमकिन है। मुख्तार अंसारी की मौत से पहले की बातचीत सामने आई है। मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे उमर अंसारी से बात की थी। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। हाँ पापा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यही कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ ताकि हम उठ सकते, हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू। आतंक का पर्याय रहा गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी की मौत के साथ ही अपराध के एक युग और राजनीति के साथ उसके गठजोड़ के एक अध्याय का अंत हो गया है।